शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम। ये जो है श्रीमद् भगवत गीता का और तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है, द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ चैप्टर 3। इस अध्याय में पहले श्लोक में कर्म योग की परंपरा और बहुत काल से जो परंपरा लुप्त हो गई थी उसके बारे में भगवान ने कहा। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययम् विश्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। इमं यानी इस, अहम यानी मैंने, विवस्वते यानी सूर्य से, योगम यानी योग को, प्रोक्तवान यानी कहा था, अव्ययम यानी अविनाशी, विवस्वान यानी सूर्य ने, मनवे यानी मनु से यानी अपने पुत्र व्यवस्वत मनु से, प्राह यानी कहा, और मनु यानी मनु ने, इक्ष्वाकवे यानी इक्ष्वाकु से, अब्रवीत यानी कहा। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। देखिए, ये फ्रॉम द प्रारंभ से ही इसको बताया जा रहा है। और एक बात आपको समझा दें अच्छी तरह से कि जितने भी हमारे जो है स्थूल पिंड हैं, सूर्य चंद्र इत्यादि, इनका, गंगा वगैरह, इनका एक सूक्ष्म शरीर भी है। ये इस तरह से तो दिखते हैं लेकिन ये इनका मानवीकरण भी है, ये देवता भी हैं। तो सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री हरि, जो कि अनंत कोटि आकाश गंगाएं हैं, जिनकी आज तक कोई वैज्ञानिक या कोई गणना ही नहीं कर पाया, ये तक नहीं बता पाया कि कौन सा तारा सबसे दूर का तारा है, क्योंकि किसी किसी तारे से प्रकाश आने में, प्रकाश की गति से प्रकाश चलता है तो सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब कहीं पृथ्वी पर प्रकाश आता है और नहीं भी आता है, कहीं दूसरी जगह भी निकल जाता है। तो इस प्रकार से यह अनंत अनंत आकाश गंगाओं में जो भगवान की मौजूदगी है, ऐसे अनंत भगवान, जैसे आज अनंत चतुर्दशी भी है, इसलिए इनको कहते हैं अनंत भगवान की चतुर्दशी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो आधार और अधिष्ठान है, क्योंकि वो ब्रह्मांड उन्हीं पर टिके हुए हैं। जैसे रामायण में आता है कि रोम रोम में रम रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और मनुष्य का शरीर लेकर और अर्जुन जैसे प्यारे शिष्य को कर्म योग की परंपरा और अपने सगुण स्वरूप का प्रभाव समझा रहे हैं। देखो कितनी उदारता है।
ऐसे प्रभु को बार बार प्रणाम है। ये मनुष्य क्या समझ पाएंगे कि भगवान की कितनी करुणा है, भगवान की कितनी कृपा है अपन लोगों पे। हे अर्जुन, ज्ञान, चेतना, प्रकृति और पदार्थ, समस्त दृश्य और अदृश्य का मूल स्रोत मैं ही हूं। मुझ परमात्मा के द्वारा ही इस सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश उद्भासित होता है। हे अर्जुन, तुझे जो कर्म योग का ज्ञान मैं करा रहा हूं पिछले अध्याय में और इस अध्याय में भी, मेरी सारी सृष्टि जो है, सूर्य से मनु और मनु के बाद जितने सारे ज्ञानी मनुष्य हुए हैं, इसी कर्म योग का सहारा लेकर, इसी कर्म योग का आश्रय लेकर जीते रहे हैं। यह शाश्वत और सनातन ज्ञान है और सारी प्रकृति के जो नियामक शक्ति है वो इसी ज्ञान में निहित है। अतः मैं अपने शिष्यों और मित्रों से कहता हूं, अब मैं अपनी बात कह रहा हूं, कहता हूं कि यह ज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है। यह सर्वोच्च परमोच्च ज्ञान है। इस ज्ञान के अलावा बाकी जितना भी है जिसको तुम ज्ञान समझ रहे हो वो सब अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान आपको परमात्मा के उस अमर जीवन में प्रतिस्थापित करता है। जो ज्ञान वो है जो आपको अमरता में आरूढ़ करता है, जहां से आप और परमात्मा फिर दो नहीं रहते, फिर एक हो जाते हैं। आप ही परमात्मा के शुद्ध स्वरूप में एकाकार हो जाते हैं। जैसे भगवान सूर्य, मैं भगवान कह रहा हूं सूर्य को, क्योंकि वो वास्तव में भगवान है, इसमें कोई शक नहीं। भगवान सूर्य कभी एक क्षण में के अगर 1000वें हिस्से में भी और विलंब नहीं करते। कभी देखा सूरज कोई लेट होगा हो? सूरज का उदय और सूरज का अस्त होना ये इतना ज्यादा रेगुलर है कि कोई अगर देखे तो कोई कंप्यूटर से भी ऐसा नहीं कर सकता। उनका परिभ्रमण, उनका जो घूमना है वो आकाश गंगाओं में जब वो घूमते हैं, आकाश गंगा में जब वो घूमते हैं तो वो अविरल है, सहज है और समतामय है। वैसे अगर कोई सद्गुरु का आश्रय ले ले और इस कर्म योग के द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर ले तो वह नर भी सूरज के समान ही सहज, अविरल और समता में होकर नर से नारायण हो जाता है। ये आत्मयोग भगवान, अब भगवान की बात कहते हैं। भगवान कहते हैं ये आत्मयोग मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया। भगवान के ये जो शब्द हैं, ये जो वचन हैं, ये बहुत रहस्यपूर्ण है। अब आप लोग ऐसे हंसने लग जाओगे कि अरे भगवान ने सूर्य को दिया क्या? नहीं, पर यह सच्चाई है। कैसे सच्चाई है कि इसमें सीक्रेट है, रहस्य है। क्या रहस्य है? ये जो सौर परिवार है, हमारा सौर मंडल है, ये सूरज का परिवार है। जैसे पिता का परिवार होता है, ऐसे सूरज हमारा पिता है। और सौर ऊर्जा के बिना, सूर्य की मौजूदगी के बिना ये पूरा का पूरा सौर मंडल मृत हो जाएगा, मर जाएगा। सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं, अगर सूर्य जरा से अपनी कीली से अपनी जगह से हट जाए तो ये ग्रह ऐसे तितर बितर हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। इनका परस्पर जो आकर्षण है, इनका सूर्य के चारों ओर लगा चक्कर लगाना है, वो इतना डिसबैलेंस हो जाएगा, ये आकाश गंगा में खो जाएंगे। चलो, अगर सूरज जरा ठंडा हो जाए, सूरज जरा ठंडा हो जाए तो पृथ्वी पर सब कुछ ठंडा हो जाएगा, सब कुछ जड़ जाएगा, जम जाएगा, हिम युग आ जाएगा। ऐसा हिम युग आ जाएगा कि जिसमें डायनासोर नष्ट हो गए थे हमेशा हमेशा के लिए। अगर ये हिम युग आ जाए और लंबा हिम युग आ जाए तो इस पृथ्वी पर जीवन नाम की संरचना नष्ट हो जाएगी, जीवन नहीं बचेगा इस पृथ्वी पर। तो फिर अब सोचो कि सूरज जो है
वो इस सौर मंडल की आत्मा और भगवान है कि नहीं? सूरज भगवान है ना। अब और समझ लो इस बात को कि सूर्य जो है इस जगत के एकमात्र ऊर्जा के स्रोत हैं। ऐसे परमात्मा भी परम ऊर्जा में ऐसा है कि जिसकी ऊर्जा पाकर अनंत सूर्य चमकते हैं। जैसे गुरु नानक ने कहा कि जो 100 चंदा उगवे और सूरज चढ़े 1000, जो 100 चंदा उगवे और सूरज चढ़े 1000, ऐ तो प्रकाश हो दिया गुरु बिना घोर अंधार। तो गुरु महाराज के बिना, भगवान सदगुरु परमात्मा सच्चिदानंद श्री हरि नारायण के बिना ये जगत घोर अंधेरा है। हम भी जब बोलते हैं तो उनकी कृपा से ही बोलते हैं, हमारे गुरु भी बोलते हैं तो उनकी कृपा से ही बोलते हैं, हम उनको अस्तित्व भी कहते हैं। तो यह भगवान जो हैं, ये परमात्मा जो है, ये परम तत्व जो हैं, इनकी परम ऊर्जा से ऐसे अनंत सूर्य प्रकाशित होते हैं। ये तो मैंने आपको बाहर की बात बता दी। अब मैं अंदर की बात बताता हूँ आपको। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर पदार्थ और ऊर्जा का समन्वय है, इक्विलिब्रियम है। कैसे? आप जरा गौर से सोचें। हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन कहाँ से आता है? वो भोजन आता है प्रकाश संश्लेषण से। सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो होती है भोजन। और हम भोजन का पाचन करते हैं तो उससे पचा हुआ भोजन का रस बनता है, और रस वो शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाता है। और प्रत्येक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम की रचना होती है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है, और वहां से एटीपी बनते हैं, एडीपी से एटीपी बनते हैं। ये एटीपी क्या है? ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। ये क्या करते हैं? ये ऊर्जा को बांधते हैं, ये ऊर्जा का स्रोत बनते हैं ये एटीपी। और जब ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होते हैं, बदलते हैं, तो ऊर्जा मुक्त होती है, और उसी ऊर्जा से हमारे सारे कार्य होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये विज्ञान कहता है, रिसर्च कहता है। अतः ऐसे पदार्थ का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इस ढंग से पदार्थों का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है कि ऊर्जा का पदार्थ में रूपांतरण होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा जो है वो ग्लूकोज में बदलती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो यही जीवन का परस्पर आधार है। जीवन जो क्रियात्मक है, जीवन जो रचनात्मक है, जीवन जो विध्वंसात्मक है, ये तीनों क्रियाएं आपके शरीर में हमेशा चलती रहती हैं। जीवन परम शांत अवस्था है, परंतु इन क्रियाओं द्वारा वह प्रकट होता है। ऊर्जा का जो घनीभूत रूप है पदार्थ, यूं समझो कि वो ऊर्जा का सुसुप्त रूप है, सोया हुआ रूप है। परमात्मा में जो लोग सोए रहते हैं उनको अज्ञानी बोलते हैं, और परमात्मा में अस्तित्व में जो लोग जागे रहते हैं उन लोगों को ज्ञानी बोलते हैं। तो परमात्मा अस्तित्व ने सूर्य की ऊर्जा के रूप में अपने स्वरूप को माया के इस जगत में उतारने के लिए सूर्य को पहला सोपान, पहला पड़ाव बनाया। फिर सूर्य की ऊर्जा पदार्थ बनी, फिर सूर्य की ऊर्जा भोजन बनी, फिर सूर्य की ऊर्जा जीवन बनी, फिर सूर्य की ऊर्जा और पदार्थ इनका चक्र चला। सूर्य ने यह अव्यय योग, अव्यय का मतलब किसको कहते हैं? खर्च न खूटे चोर न लूटे, मतलब जो कि खर्च नहीं हो सकता। यह अव्यय योग, यह अविनाशी ज्ञान अपने पुत्र जो व्यवस्वत मनु इनको सुनाया। अगर हम काल की गणना को देखें तो हम अभी व्यवस्वत मनवंतर में जी रहे हैं। मनवंतर क्या होता है? ये 4 युग का एक चौकड़ी युग होता है। सतयुग, रजयुग,
कलयुग, द्वापर और त्रेता, ये जो 4 युग होते हैं इनको मिला के एक चौकड़ी युग, एक यूनिट कहा जाता है। ये लाखों वर्ष के होते हैं एक एक युग। 4-4 लाख के ऊपर का तो कलयुग होता है, ये लाखों वर्ष के होते हैं। और इन लाखों वर्षों वाले युगों में ऐसे 1000 बार ये 4 युग व्यतीत होते हैं, तो उसको एक मनवंतर बोलते हैं। एक मनवंतर में एक मनु होता है। तो जो वैवस्वत मनु है, ये सूर्य भी जो है वो वैवस्वत सूर्य है, उसके पुत्र हैं वो वैवस्वत मनु हैं। और मनु से ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। मनु और शत्रुपा ये मनुष्य के ये आदि पिता और आदि माता हैं। इसलिए मनु से मनुज हुआ है। जो लोग मनु के विषय में गलत गलत बातें करते हैं कि मनुवादी हैं, मनुस्मृति, उनको इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं है। वो अपने पिता को ही गाली दे रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो इस प्रकार से, क्योंकि मनु भगवान ने बहुत सारे तरह की संहिता बनाई है, न्याय की, जीवन कैसे जिया जाए उसकी, ज्ञान की बहुत तरह की बनाई है। तो उन्होंने केवल एक कोना देख लिया। जैसे कोई किसी के घर में जाकर केवल बाथरूम लेटरिन देख ले और नाक चढ़ाता हुआ वापस आ जाए, लेकिन वो पूजा का घर नहीं देखा उसने। तो इस प्रकार से भगवान मनु की हम सब संतान हैं। जगत में जितने भी मनुष्य हैं, जगत में जितने भी देश हैं, जगत में जितने भी उपमहाद्वीप महाद्वीप हैं, जगत में जहां भी जिस द्वीप पर भी, दूरस्थ स्थान पर भी और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर भी जहां भी मनुष्य रह रहा है, हम सब भाई बहन हैं, क्योंकि हम सब मनु की संतान हैं। मानव जन्म के बड़े गहरे अर्थ हैं, है ना। आप मानो या ना मानो, पर मेरा ऐसा विचार है कि डार्विन के अनुसार हम बंदरों की संतान हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी हम मनु और शत्रुपा की संतान है, किसी बंदर की संतान नहीं है। हम ऋषि और मुनियों की संतान है, कोई बंदर की संतान नहीं है। यह तो हमारा मनोबल तोड़ने के लिए इस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाया गया, ताकि हम लोग अपने गौरवपूर्ण संस्कृति को भूल जाएं। अगर हम बंदर की संतान होते तो मिस्र की सभ्यता से लेके आज तक इन 10,000 वर्षों में कभी किसी आदमी ने किसी बंदर को मनुष्य के रूप में बदलते हुए नहीं देखा। 21 लाख वर्ष भगवान राम के इतिहास है, उसकी पुस्तकें हैं, उसकी पांडुलिपियां हैं भगवान राम के 21 लाख वर्ष के से अभी तक। तो 21 लाख वर्ष से अभी तक किसी बंदर से मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ, मनुष्य नहीं बना है। तो इस प्रकार से हम ये नहीं मानते कि हम लोग बंदर की संतान हैं। हम तो ये मानेंगे हम लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं, क्योंकि हमने ऐसी कोई घटना नहीं देखी। इस प्रकार सौर ऊर्जा से जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से भी जो ऊर्जा गहरी है, वह परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा का जो ज्ञान है वह इस जगत में ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हुआ, और वही माया पदार्थ सब कुछ उसी से बना है। यदि कोई परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो इस जगत के पार चला जाएगा। वही ऊर्जा मानव के मन में जब आई तो वह विचारों में रूपांतरित हो गई, और विचारों से इच्छा बनी, इच्छा उत्पन्न हुई, और इन इच्छाओं को धारण करने वाले व्यक्ति को इक्ष्वाकु कहा गया। और इक्ष्वाकु कहीं माया में ना भटक जाए, कहीं फंस ना जाए, इसलिए भगवान सदगुरु के रूप में आए और उन्होंने इक्ष्वाकु को सूर्य बनकर जिज्ञासु के रूप में ज्ञान दिया। ये इतिहास है। जो व्यक्ति मानव जन्म की ऊर्जाओं को इच्छाओं में बर्बाद कर देता है, इच्छाओं में खो देता है, नष्ट कर देता है, वह अपनी मुक्ति का अवसर गंवा देता है। वे कल्याण से वंचित हो जाते हैं ऐसे लोग। तो उनको अपने अंदर जो सूर्य है, जो आत्मा है,
आत्मा को सूर्य के समान समझना, क्योंकि आत्मा तुम्हारे अंदर सब कुछ प्रकाशित करती है, भूख को, प्यास को, सबको जानती है, लेकिन तुम उसको नहीं जानते। कोई जानता है ना कि मुझे भूख लगी, कोई जानता है कि अब भोजन कर लिया, अब एक और भी नहीं खाया जा रहा, अब नहीं खाऊंगा। कोई जानता है कि मुझे प्यास लगी है, अब मैं पानी पी लिया, अब और नहीं पिया जाएगा। कोई जानता है कि मैं सो के उठा हूं, लेकिन अब नहीं सो सकता, अब नींद पूरी हो चुकी है। वहां अंदर बैठा हुआ जो तुम्हारा जानने वाला आत्मा है, उसको सूर्य के समान समझना, उसमें जो जीते हैं और अपनी ऊर्जा को बाहर बहने से रोककर अंदर मोड़ देते हैं, आत्मा के केंद्र की तरफ प्रवाहित करते हैं, वे धन्य हो जाते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, गीता का जो अर्थ है इतना सरल नहीं है जिसको कि हर कोई समझ ले। प्रचलित शब्दों से गीता के अर्थों को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये संस्कृत के मूल उद्गम शब्द हैं और भगवान के मुंह से निसृत हुए हैं, भगवान के मुंह से निकले हैं। इसलिए ये अर्थ जो है, इनके अर्थों को ब्रह्मवेत्ता के सिवा दूसरा सम्यक रूप से नहीं समझ सकता। तुम पीएचडी कर लो भले गीता पर और तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और तुम जो है गीता पर लोगों को पीएचडी कराने लग जाओ, लेकिन सब कुछ तुम्हारी बुद्धि का खेल रह जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के पास तुम्हें बैठना पड़ेगा। ये गीता के जो शब्द हैं, ये पुराने जमाने में जो खजाने के बीजक हुआ करते थे, खजाने के नक्शे हुआ करते थे, उसमें ऐसे लिखा रहता था कि रमण चट्टान से दाहिनी ओर 100 गज और उसके पीछे सूरज का प्रकाश आएगा, और जब सूरज पूरा ढल जाएगा तो वो स्थान तुम्हें इस तरह से यूं दिखाएगा। तो ऐसे करके, जैसे जो पुराने जमाने में राजा महाराज ऐसे बीजक बनाते थे, नक्शे बनाते थे, ऐसे संकेत बनाते थे और खजाना गाड़ के चले जाते थे, मर जाते थे, फिर उनकी संतानें उन बीजकों का रहस्य अंदर से निकालकर और खजाना ढूंढ लेते थे। इस प्रकार से ये हमारे परम सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद ने गीता के एक एक श्लोक में खजाना गाड़ा हुआ है, जो ब्रह्मवेत्ता इसका अर्थ निकाल के इस खजाने को ढूंढ लेते हैं। और यह जो है उस परम खजाने की चाबी है। अगर पूरी पृथ्वी का धन एक तरफ रख दो भैया और गीता का श्लोक एक तरफ रख दो, तो तुम्हारी पूरी पृथ्वी का धन बिल्कुल जो है बेकार है, राख के समान है। क्यों? कि पृथ्वी का जो धन है तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा, और गीता का एक श्लोक का मर्म अगर तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए तो मृत्यु के पार चले जाओगे। इतना अंतर है। तो इसलिए गीता का जो ज्ञान है वो खजाना है और ये शब्दों के रहस्यों से सुरक्षित है। केवल ज्ञानी सद्गुरु इसकी चाबी को जानते हैं, खोल सकते हैं। ज्ञानी खोल सकते हैं, आप लोग नहीं खोल सकते। पूरे विश्व के अगर विद्वान, पूरे विश्व की यूनिवर्सिटियों के बहुत बड़े बड़े पीएचडी प्राप्त और डीन अगर इकट्ठे हो जाएं और गीता के एक श्लोक का अर्थ खोल के बता दें, तो यह संभव नहीं हो सकता। कैसे संभव नहीं हो सकता? कि जैसे नारियल रखा हुआ है और बकरी को सामने रख दो, तो बकरी क्या करेगी? नारियल को चाट लेगी, ज्यादा ज्यादा 2-4 जो है उसके रेशे निकाल के फेंक देगी दांत से खींच के, लेकिन नारियल बकरी फोड़ के खा नहीं सकती। और गीता के रहस्य को कोई अज्ञानी जान नहीं सकता, बुद्धि में जीने वाला, मन में जीने वाला व्यक्ति जान नहीं सकता। वो बिल्कुल बकरी के समान है। और अगर कोई सद्गुरु चाहे तो गीता के रहस्य रूपी नारियल को तोड़कर उसके अंदर से जो उसकी चटक है, उसकी गिरी है, वो निकाल के परम ज्ञान तुमको खिला सकता है। उसको खाते ही तुम्हारी जन्म जन्म की भूख प्यास मिट जाएगी और तुम तृप्त हो जाओगे। तो अगर तुम्हें ये पाना है तो मेरे पास आ जाओ और साक्षी में उतरो और चलो गहरे ध्यान में और चलो मन के पार, और फिर बताओ कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ गिर रही है। मन बुद्धि चित्त के दृष्टा बनकर, और तुम्हारी अपनी मौजूदगी कहाँ है, तुम्हारी अपनी स्थिति कहाँ है, पहले प्रयोग करो स्वयं पर। तुम जानोगे कि सबसे पहले जब ज्ञान होगा तो तुमको मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये स्वयं संवेद्य विद्या है।
ये पर संवेद नहीं है। जैसे तुम भोजन करते हो तो सबसे पहले तुम्हें मालूम पड़ता है कि तुम्हारा पेट भर गया है, और तुम्हें परसने वाले को बाद में मालूम पड़ता है। इसलिए प्यारे मित्रों, ये तर्क का भी विषय नहीं है। जिसने तर्क किया उसने नर्क किया, उसने बेड़ा गर्क किया। इसलिए यह आत्म जागरण, आत्म कल्याण, स्व का अनुभव का विषय है, और यह स्वयं संवेद्य मैंने बताया आपको। इसलिए जब ज्ञान होगा तुम्हें तो तुम ही जान पाओगे, और सबसे पहले तुम जानोगे और एकदम चिल्लाओगे, जैसे आर्कमिडीज चिल्ला के भागा था, यूरेका यूरेका यूरेका, प्राप्त हो गया प्राप्त हो गया प्राप्त हो गया। सबसे पहले तुम ही चिल्लाओगे, यूरेका यूरेका, गुरु महाराज मिल गया मिल गया मिल गया। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज।